जिंदाबाद ऑफिस जिंदाबाद 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 प्रदर्शन में आए सारे साथी जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किया जा रहा है, इससे हर मजदूर किसान को के बस की बात भी जड़ी बस की नहीं रहेगी, क्योंकि कम से कम 10 रुपये रेट हो जाएगा अगर कि एपी की सप्लाई का, टेबल वाली सप्लाई का कम से कम 10 रुपये रेट बनेगा, जिससे बिजली किसी के बस की बात नहीं रहेगी। और साथियों मैं ज़्यादा समय न लेता हूँ, 2 नारों में आपका साथ चाहूँगा। इनकलाब जिंदाबाद 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 एचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 हेड ऑफिस जिंदाबाद 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 नगुरा साथी जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 पटर पटर मुर्दाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। सर अभी ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, किस लिए हो रहा था? ये हो रहा है जो सेंटर की सरकार है जी। वो पिछले 1 साल से कोल ब्लॉक जो है वो प्राइवेट हाथों में दे रही है जी जी और इस चीज़ से तंग आकर के जब वहाँ के मजदूरों की बात नहीं बनी जी। तो उस अवस्था में उनकी फैसला लिया कि हम हमें हड़ताल करांगे। जी। कल तक ये कोशिश करी गई कि हड़ताल टल जाए, लेकिन जब सरकार की तरफ से उसका कोई समाधान नहीं मिला तो आज तक वो 4 दिन की हड़ताल पर चले गए। तो उनके समर्थन में आज हम भी हैं कि भाई जब वो साथी हड़ताल पे हैं कम से कम हम इकट्ठा होकर गेट मीटिंग करा, उसका विरोध सरकार तक दर्ज करावा। दूसरी बात है एक या मोदी सरकार बिजली महकमे से संबंधित अमेंडमेंट बिल 2020 लाना चाहती है, तो इस बिल के विरोध के लिए भी हम आज के इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो वो बिल का हम इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो भी इस पूरे डिपार्टमेंट को जो स्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर में खड़ा हुआ है, जो पब्लिक के पैसे से ये बिजली के पोल हैं, ट्रांसफार्मर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होया है वो पब्लिक का पैसा है और यह सरकार उस दिन निजी हाथों में दे देगी। पब्लिक का पैसा, पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा निजी हाथों में चला जाएगा, लाभ कमाएंगे वो और पीसा गया पब्लिक का, तो उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा उसका विरोध ये है कि जो सब्सिडी आज बिजली में हमें मिलती है, जैसे किसानों को 10 पैसे यूनिट मिलती है, तो कल को वो पैसे ये कह रही है सरकार कि हम पूरे पैसे भरावांगे, लेकिन जो सब्सिडी है वो बैंक खाते के थ्रू देंगे। आज हमारा किसान जब खाद खरीदता है वो उस खाद खरीदने के पीछे नहीं होते, तो वो बिजली का 8,000 बिल भरने के पीछे कड़े ले आवेंगे। तो इसलिए हम ये विरोध करते हैं कि इस जगह पे आकर ये चीज़ें असंभव हैं, ठीक है ना। तो हम इसका विरोध करते हैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से, और जहाँ तक हम कोशिश ये करेंगे आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे कि ये निजीकरण रुके और ये सरकारी महकमे बचें, और जहाँ तक भी कोशिश होगी सारे कर्मचारी तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी, क्या आपको लगता है आपके हड़ताल से निजीकरण रुक सकता है? हाँ बिल्कुल रुक सकता है। जब हम सिर्फ हम ही हड़ताल नहीं करेंगे, आने वाले समय में हम पब्लिक को भी इस बात समझाएंगे कि जो निजीकरण हो रहा है उसका क्या क्या नुकसान हमें हो सकता है। जैसे अभी कोरोना की आड़ में इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, और उन ट्रेनों की आड़ में बंद करने के बाद आज 109 ट्रेनों के रूट खोले हैं जिस पर डबल ट्रेनें प्राइवेट उसकी चलेंगी। आने वाले समय में जो हम 30 रुपये में दिल्ली चले जा कर दे, वो जाना हमारा दुर्भर हो जाएगा गरीब आदमी का, क्योंकि वो निजी हाथों में चले जाएंगे। तो जब आम पब्लिक के फ़ायदे की बातें हम पब्लिक को बताएंगे तो तब जा कर के पब्लिक को भी समझ में आएगी और पब्लिक को भी साथ लेंगे। जब सब लोग किसी लड़ाई को लड़ेंगे तो जीत निश्चित होती है। आज तक लड़ने वाले की कभी हार नहीं हुई है, तो ये जीत होगी। सर ये भी कहा था सरकार ने तो जो लॉकडाउन में बिल नहीं आएगा तो मुफ्त बिजली मिलेगी, तो वो भी नहीं मिली, उसका भी बिल पहुंचाएगा समेत ब्याज के। नहीं, कहते कुछ हैं, कहने में और करने में सरकार का मतलब कि बहुत अंतर है। कथनी और करने में सरकार की में बहुत अंतर है, इसलिए आज हमें भी मजबूर होकर के ये खड़ा यहाँ पे विरोध करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार कहती है कि हम कर्मचारियों के हित में काम करेंगे, हम किसान के हित में काम करेंगे, मजदूर के हित में काम करेंगे, लेकिन वो हित में नहीं अनहित में किए जा रहे हैं। कहने में और करने में सरकार के में दिन रात अंतर है। देखिए 2012 में कोल ब्लॉक को ही लीजिए, उसका विरोध करते करते ये सरकार उसमें आई,
कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, लेकिन इन्होंने आते ही किया क्या? उस पूरे के पूरे कोल ब्लॉक को जो सरकारी हाथों में रहता, जिसे सरकार को बहुत बड़ा रिवेन्यू मिलता था, उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया, अपने चहते अडानी ग्रुप को दे दिया। 2014 से पहले अडानी ग्रुप को कौन जानता था? कोई भी नहीं। आज मैन उद्योगपति कैसे हो गया वो इस कोरोना के दौर में भी आज देखे गए कि उद्योगपतियों की पूंजी लगातार बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी पिस गया, आम आदमी की मजदूरी बंद होगी, आम आदमी की दिहाड़ी बंद होगी। तो ये इसलिए सरकार जो कहती है वो सच नहीं है, जो टीवी दिखाता है वो सच नहीं है। सच ये है कि आज तक जितने भी हमले किए हैं वो गरीब लोगों के ऊपर हुए हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर हुए हैं। सर जैसे अभी भी बिल बहुत ज़्यादा आता है, जैसे पहले लोड कुछ और था, अब लोड फिर भी कम है। जैसे पहले 100 वाट का लोड था, अब 7 वाट की LED जलती है। एक बल्ब के लोड में सारे घर में रोशनी हो जाती है। जैसे 3 बल्ब जलते तो 300 वाट लोड हो जाता था, तो ये 7 या 21 वाट लोड में सारा घर के में रोशनी हो जाती है। तो फिर बिल हर यानी कि 2 महीने में जब भी बिल आता, महीने में 2 महीने में बिल आता, तो 2000 रुपये कम से कम आता है। 2,000 3,000 रुपये मैंने ऐसे कंटिन्यू कितने बहुत बिल देखे, यानी कि निजीकरण होने के बाद तो डबल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जो आज हमें इसमें मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र में होते हुए जो सब्सिडी का लाभ हम मिल रहे हैं, मान लीजिए 100 यूनिट तक एक अलग स्लैब बना हुआ है, 200 यूनिट तक अलग स्लैब बना हुआ है, 300 यूनिट तक अलग स्लैब बना हुआ है, वो स्लैब प्रणाली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर बिल्कुल एक मुफ्त रेट लगेगा 8 रुपये। आज कुछ उपभोक्ताओं को 2 रुपये बिजली का बिल आता है, किसी को मतलब कि अगर 200 से ऊपर यूनिट है तो 4 रुपये यूनिट लगता है। तो उसके बाद जैसे ये निजीकरण निजी हाथों में चला जाएगा, वो तो छोड़ने से रहा, वो तो पूरे पैसे लेगा, इसमें कमाने के लिए आएगा, वो पब्लिक की सेवा करने के लिए नहीं आएगा। तो ये लूट निजीकरण होने की वजह से और बढ़ जाएगी। सर निजीकरण में तो सरकारी नौकरी भी नहीं रहेगी। हाँ सरकारी, जो आज हम लड़ करके मान लीजिए कोई कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी भी आज हमारे डिपार्टमेंट में 20,000 से ऊपर पे लेता है। जब निजी के हाथों में ये चला जाएगा तो 5-5 हज़ार में, 6-6 हज़ार में रोजगार वो लोगों को देंगे, और लोगों की मजबूरी है, जब खाने को रोटी नहीं होगी वो लेंगे। लेकिन आज हम लड़ करके इस स्थिति में है कि कच्चे कर्मचारियों को भी हम 20,000 से ऊपर पे दिला रहे हैं, और पक्के कर्मचारी 40,000 30,000 रुपये पे लेते हैं। तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, और 5-5 हज़ार में जो शोषण की रफ्तार आज सरकारी महकमा होने के कारण कम है, वो आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। निजी व्यक्ति जो निजी अपना इसमें कारोबार के तहत इसको लेगा, वो तो जहाँ से बचत निकलेगी वहाँ से निकालेगा ना, और जितने कम रेट में उसको आदमी मिलेगा वो तो उतने कम रेट में रखेगा ना। वो ये थोड़ी देखेगा कि इसकी कितने में इसका घर चलता है, वो ये चीज़ नहीं देखेगा। वो ये चीज़ देखेगा कि मेरे को कितने देने में फ़ायदा है और मेरा काम कैसे चल सकता है, तो वो तो उस लाभ को देखेगा। इसलिए ये शोषण तो और बढ़ेगा निजीकरण से। बेरोजगारी भी बढ़ेगी जी सर? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी बेरोजगारी। जहाँ आज मान लीजिए सरकारी क्षेत्र में 5 लोग काम करते हैं, वो प्राइवेट में उस पर तो 24 घंटे काम लेगा। आज तो मजदूर कानून है कि 8 घंटे आप ड्यूटी देते हैं तो 8 घंटे के बाद आपको रेस्ट मिलेगा। लेकिन निजी क्षेत्र में तो जब कहेगा जब बुलाएगा, और नहीं आएगा तो उसको कह देगा जा भाई इस घर, ठीक है ना। तो ये तो दिखते रहे। सर आपका शुभ नाम? सुखवीर सिंह। धन्यवाद सर।